बॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंस वेलकम होम। ये कहानी नागपुर की सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी खंबे पर कुछ लिख रहा होता है। अपनी पानी की बोतल खाली होने पर वह अपनी बोतल भरने के लिए एक वीरान घर में जाता है। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई आते हुए दिखाई नहीं देता और ये सीन यहीं खत्म होता है। कहानी में हमें अनुजा को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में एक टीचर है और अकेले शहर में रहती है। अनुजा की शादी होने वाली होती है लेकिन उसके घर वाले उसको नौकरी छोड़ने का दबाव डालते हैं और वापस आने को कहते हैं। लेकिन अनुजा अपने टीचर की नौकरी नहीं छोड़ना चाहती है। अनुजा की ड्यूटी जनगणना के लिए एक लड़के के साथ लग जाती है लेकिन अनुजा लड़के के साथ कंफर्टेबल नहीं होती है, जिससे नेहा के साथ वह जनगणना के लिए जाती है। जनगणना करने के बाद दिन के लास्ट में अनुजा और नेहा को वही वीरान घर दिखाई देता है जो कि हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था। नेहा उसे वापस घर चलने कहती है लेकिन अनुजा नेहा को लेकर उस वीरान घर में जाती है। वीरान घर में पहुंचते ही बारिश होने लगती है। उस घर का गेट प्रेग्नेंट लड़की खोलती है जिसका नाम प्रेरणा होता है। अनुजा और नेहा दोनों घर के अंदर आ जाती हैं। उन्हें वो वीरान घर बड़ा अजीब सा लगता है। अनुजा और नेहा उस लड़की से जनगणना के बारे में पूछती है। वो लड़की बड़ी अजीब बातें बताते हुए अपने घर के बारे में बताती है। अनुजा और नेहा के पूछने पर कि वह उसका पहला बच्चा है तो वह लड़की बड़ा ही अजीब सा जवाब देती है कि बच्चे तो मर जाते हैं। घर से जाते हुए उन्हें घर का नौकर भोला मिलता है जो उन्हें घूर रहा होता है। वहां अब हम देखते हैं घर से देर आने के लेकर नेहा का भाई उसे डांटता है। अनुजा उस घर और प्रेरणा के बारे में काफी सोचती है और अगले दिन अनुजा नेहा को वापस उस घर में जाने के लिए जिद करती है लेकिन नेहा मना करती है। अनुजा की जिद करने पर नेहा फाइनली मान जाती है और दोनों उस घर में जाते हैं। घर में आते ही अनुजा फिर से जनगणना के बारे में पूछते पूछते प्रेरणा से मिलने की बात बोलती है लेकिन भोला बोलता है प्रेरणा की तबीयत खराब है। अनुजा और से घर के बारे में पूछती है और पता चलता है कि घर में 4 लोग रहते हैं। फिर हमें कहानी में घनश्याम दिखाई देता है जो कि काफी दिन से मौन व्रत रहता है। नेहा बच्चे के बारे में पूछती है तब दोनों को पता चलता है कि बच्चा तो मर गया। यह सुनकर अनुजा और नेहा काफी डर जाती हैं और घर से जाने लगती है। तभी बारिश होने लगती है। अनुजा अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है लेकिन स्कूटी खराब हो जाने से अनुजा और नेहा रात में इसी घर में रुकती है। घर में भोला अनुजा नेहा के डिनर करने के बाद सुन लेता है और घनश्याम को बताता है कि अनुजा और नेहा घर में झूठ बोल कर आए और किसी को नहीं पता कि वो दोनों इस घर में आई हैं। भोला घनश्याम से अनुजा और नेहा के पास जाने की इजाजत मांगता है लेकिन घनश्याम भोला को मना कर देता है। रात में अनुजा को उस डरावने घर में नींद नहीं आती लेकिन नेहा सो जाती है। अगले पल अनुजा घर के बाहर एक लाश देखती है और नेहा को जगाकर उसको लाश के बारे में बताती है और घर से भागने के लिए बोलती है। नेहा लाश के बारे में जानकर काफी डर जाती है। अनुजा और नेहा रात के अंधेरे में घर से भागने लगते हैं लेकिन घर के सभी दरवाजों में ताला लगा रहता है। अनुजा चुपके से चाबी चुरा लेती है और दोनों झोपड़ी में उसी लाश के पास जाती है जहां उन दोनों को एक कटी उंगली दिखाई देती है। नेहा के उस झोपड़ी में लाइट जलाते ही एक चोटिल आदमी दिखाई देता है। अब हमें पता चलता है कि यह वही आदमी है जो हमें कहानी के शुरू में दिखाई दिया था। वह आदमी अनुजा को पकड़ने के लिए
दौड़ता है और दोनों वहां से चीखते हुए भागने लगती हैं और घर से काफी दूर चली जाती हैं। दोनों को दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता और दोनों वापस उसी घर में आ जाते हैं। अंजू और नेहा को पता चलता है कि घर में तो किसी को पता ही नहीं चला कि दोनों घर के बाहर गई होती हैं। दोनों चाबी उसी जगह रख देती हैं और वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। सुबह होते ही अंजू और नेहा घर से जल्दी जल्दी जाने को करती हैं। तभी घनश्याम और अनुजा और नेहा को रोकने के लिए पूछता है। घनश्याम उन दोनों लड़कियों को रोकना नहीं चाहता। तभी बुढ़िया बताती है कि दोनों लड़कियां रात में घर से बाहर गई थी और दोनों ने लाश भी देखी है। घनश्याम यह सुनते ही गुस्से में अनुजा और नेहा को दौड़ाकर स्कूटी से पकड़ लेता है और भोला नेहा को पत्थर मारकर गिरा देता है। अब अगले सीन में हमें दिखाई देता है अनुजा और नेहा को भोला और घनश्याम एक तहखाने में बंद कर देते हैं। नेहा और अनुजा के काफी चीखने पर भी वो बाहर नहीं जाने देते। यहाँ अब हमें दिखाई देता है कि अनुजा का मंगेतर नेहा का भाई दोनों को ढूंढते हैं, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चलता। घनश्याम अनुजा और नेहा को छड़ी से बहुत ही बुरी तरीके से पीटता और पीट पीट कर बेहोश कर देता है। इस मारपीट में घनश्याम को जो चोट लगती है उसके बाद घनश्याम प्रेरणा के साथ संबंध बनाता है। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि प्रेरणा यह सब काफी दिनों से सह रही थी और उसे अब किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता। मार खाने के बाद अनुजा के होश में आते ही नेहा इस घर में किसी भी तरीके से वह भागने के बाहर बात करती है। तभी भोला खाना लेकर आता है और नेहा को अपने हाथ से खाना खिलाता है। खाना खिलाने को लेकर भोला नेहा और अनुजा को बुरी तरीके से पीटता है और अनुजा को गला दबाकर मारने का प्रयास करता है। भोला के जाने के बाद अनुजा अपने हाथ की रस्सी खोलकर नेहा की भी रस्सी खोल देती है और उस तहखाने से खुफिया रास्ते को देखती है और बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। तभी नेहा का भाई नेहा को ढूंढते हुए उसी घर में आता है और नेहा की फोटो घनश्याम और भोला को दिखाता है। नेहा के बारे में पूछता है। नेहा के भाई को भोला बताता है कि नेहा तो यहाँ कभी आई ही नहीं थी। वापस जाते समय नेहा का भाई नेहा की चाबी देख लेता है और अब वह साफ साफ समझ जाता है कि पूरा माजरा क्या है। घनश्याम को भनक भी लग जाती है कि इसे नेहा के बारे में पता चल गया है। मौका पाकर घनश्याम और भोला नेहा का भाई का सर कुचल कर उसको वहीं मार डालते। ये बड़ा ही दर्दनाक सीन थी। अब यह सब नेहा देख लेती है और उसे कुछ समझ नहीं आता और वह काफी ज्यादा डर जाती है। भोला अब नेहा को पकड़कर घर में ले जाता है और अनुजा घनश्याम को ढूंढने के लिए निकलता है। अनुजा छिपते हुए उसी छप्पर से घर के बाड़े से बाहर निकल जाती है। छप्पर में घुसते ही चोटिल आदमी अनुजा को बचाने के लिए घनश्याम को पकड़ लेता है, लेकिन घनश्याम उस आदमी के सिर में वही पड़ा सलिया घुसेड़ देता है, जिसे चोटिल आदमी वही मर जाता है। अनुजा काफी चोटिल होने के कारण ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती और घनश्याम उसे आसानी से पकड़ लेता है और वापस फिर घर में लाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि भोला घनश्याम से दोबारा वही चीज पूछता है। घनश्याम भोला से बोलता है कि वह चाहे जो नेहा के साथ कर सकता है। अब भोला साफ होकर नहाकर नेहा के साथ हैवानियां करता है। दूसरे कमरे में घनश्याम अनुजा का काम काट लेता है और अनुजा को भोला द्वारा नेहा के साथ होते हुए हैवानियत को जबरदस्ती दिखाता है।
अब इतना सब कुछ होने के बाद नेहा जिंदगी से हार चुकी थी और अपने हाथ की नसें काट लेती है। मौका पाकर अनुजा चुपके से घर के बाहर निकल जाती है और घर के छप्पर में आग लगा देती है, जिसमें उस परिवार की फेवरेट गाय गंगा होती है। यह सब देखकर घनश्याम आग बबूला हो जाता है और भोला को बुरी तरीके से पीटता है। अब भोला गुस्से में अनुजा को रात के अंधेरे में ढूंढता है। अब दूसरे सीन में हमें प्रेरणा को दिखाया जाता है, जो कि नेहा की दुर्दशा देखकर काफी तरस खा जाती है और नेहा को पानी पिलाती है और उसे यह भी बताती है कि घनश्याम उसका ही पापा है। वह अपने पापा की बात अगर नहीं मानती तो उसके पापा उसको बहुत मारते हैं। उसकी माँ ने भी उसके पापा की बात नहीं मानी थी तो उसके पापा ने उसकी माँ को भी मार डाला था। प्रेरणा अपने पापा से कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब यह सब सुनकर नेहा के पैर के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है। वाकई दोस्तों, ये काफी रोंगटे खड़ा कर देने वाली कहानी है। बाहर जाते हुए प्रेरणा दरवाजा खोल देती है और नेहा घर से बाहर निकल जाती है। अब हमें अनुजा को दिखाया जाता है, जो घर से बाहर भाग जाती है और जंगल में छिपी होती है। गुस्से में भोला अनुजा को ढूंढता है, लेकिन उसे अनुजा कहीं नहीं मिलती। तभी अनुजा पीछे से भोला पर तेजी से वार करती है और भोला के पेट में चाकू घोंप देती है और उसे वहीं मार डालती है। अब अनुजा नेहा को बचाने के लिए घर की तरफ जाती है। नेहा भी घर से बाहर आ जाती है। अनुजा नेहा को बताती है कि उसने भोला को चाकू घोंप कर मार डाला और अब वह घनश्याम को भी मार डालेगी। नेहा अनुजा को मना करती है और अनुजा को बताती है कि प्रेरणा घनश्याम की ही लड़की है और घनश्याम अपनी ही बेटी के बच्चे का बाप, जो कि प्रेरणा का रेप करता है और उसने सभी बच्चों को मार डाला। घनश्याम की माँ इस सभी में उसका साथ दे रही है। अब अनुजा बोलती है कि वो अब घनश्याम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और उसको जान से ही मार के दम लेगी। यहाँ भी शायद घनश्याम को सब पता चल चुका था, इसलिए वह तैयार बैठा था। अनुजा चुपके से घर की छत पर चली जाती है और घनश्याम का इंतजार करती है। छत पर आते ही घनश्याम को अनुजा पीछे से वार करती है। यहाँ हम देखते हैं कि नेहा को लीला डैगर से मारती है। नेहा अपने आप को बचाकर लीला को ही वही डैगर मार देती है और लीला का गला वहीं कट जाता है और लीला मर जाती है। लीला कोई और नहीं, प्रेरणा की ही दादी थी और वह इन सब में घनश्याम का साथ दे रही थी। अनुजा घनश्याम पर कई बार वार करती है और उसे मारकर घर की छत से नीचे गिरा देती है, लेकिन अभी भी घनश्याम मरा नहीं था और पहली बार उसके मुंह से हम सुनते हैं, जो कि बोलता है कि माँ मुझे बचाओ, जो कि पूरी पिक्चर में तो मौन था। अब अनुजा घनश्याम के पास आकर पूरी तरीके से उसे खत्म कर देती है। ये सब खत्म होने के बाद नेहा और अनुजा सब देखकर सोचते हैं कि ये दुनिया कैसे लोगों से भरी है। पिक्चर खत्म होने पर हमें कुछ लाइनों से दिखाया जाता है कि यह परिवार यहाँ 20 सालों से रह रहा था। प्रेरणा को घनश्याम से 8 बच्चे हुए थे जिन्हें उसने मार डाला था। घनश्याम और भोला ने मिलकर 13 लोगों को मारा था और भोला ने उनमें से 9 लोगों का रेप किया था, जिसमें उसकी पहली विक्टिम उसकी मां प्रेरणा थी। अनुजा और नेहा यही 2 ऐसे लोग थे जो इस घर से बचकर निकल पाए थे और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें बताएं कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। एंड टेक केयर।